तो दोस्तों साल 2014-15 इस साल यूरोपियन देश स्वीडन ने ब्राजील के साथ एक बहुत ही मेगा डील साइन करी थी। कितनी मेगा डील थी ये? इसका अंदाजा आप पैसों से लगाइए। इस डील की टोटल कीमत थी करीबन 4.7 अरब डॉलर। भारतीय रुपए में बताऊं तो करीबन 35 से लेकर 36,000 करोड़ रुपए की ये डील थी। बहुत ही बड़ी डील थी। तो इतने पैसों में आखिरकार ब्राजील क्या खरीद रहा था? दरअसल ब्राजील ने इतनी भारी भरकम कीमत देकर खरीदे थे करीबन 36 ग्रिपन लड़ाकू विमान। स्क्रीन पर आप देखिए, जी हाँ, ये वही ग्रिपन लड़ाकू विमान है जिसे अब तक कहा जाता था कि भारत भी इसे खरीदेगा। और स्वीडन अब भी अपने जो ग्रिपन लड़ाकू विमान को भारत के सामने पेश कर रहा है। बहुत सारे ऑफर भी भारत को दिए हैं। लेकिन आज हम ब्राजील और स्वीडन की डील की बात क्यों कर रहे हैं? हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज यही डील भारत के लिए एक वरदान बन गई है, खासकर कि भारतीय तेजस लड़ाकू विमान के लिए। मैं आपको बताता हूं वो कैसे। दरअसल जब इतनी भारी भरकम कीमत में इतने सारे ग्रिपन खरीदे ब्राजील ने, तो ग्रिपन लड़ाकू विमान की और यूरोपियन टेक्नोलॉजी की हवा बन गई दुनिया में, खास करके छोटे देशों में। होड़ लग गई सब में, भाई ग्रिपन खरीदेंगे। चाहे वो अर्जेंटीना हो, चाहे वो चिली हो, चाहे वो जो मिडिल ईस्ट कंट्री हो जैसे कि सऊदी अरेबिया हो, चाहे इसमें वियतनाम शामिल हो, इंडोनेशिया हो, यहाँ तक कि म्यांमार और मलेशिया भी इसमें शामिल थे। सब खरीदना चाहते थे ग्रिपन लड़ाकू विमान। लेकिन अब हुआ क्या कि पिछले 6 साल हो चुके हैं इस डील को हुए हुए ब्राजील के साथ, लेकिन आज तक सिर्फ एक लड़ाकू विमान डिलीवर किया जा चुका है ब्राजील को। जी हाँ, यानी कि 36 में से सिर्फ एक, वो भी 6 सालों में। और जो कीमत थी इस लड़ाकू विमान की वो थी 80 मिलियन डॉलर। कितनी ज्यादा कीमत है ये? आपको बता दूं कि 90 मिलियन डॉलर में आपको F-35 जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान है वो मिल जाता है। 80 मिलियन डॉलर में ही आपको राफेल लड़ाकू विमान मिल जाता है जो इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, डबल इंजन के साथ आता है। तो ऐसे में जो डील ग्रिपन के लिए एक वरदान साबित हुई थी, आज वो ही उसके लिए डिजास्टर साबित हो चुकी है। दुनिया भर के देश अपने यहाँ पर जो लड़ाकू विमान के लिए टेंडर भेजे गए थे उसमें से ग्रिपन को बाहर कर चुके हैं। और जो देश कभी ग्रिपन खरीदना चाहते थे, अब वो सभी के सभी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं भारतीय तेजस में। हाल ही में आपको उन देशों के नाम बताता हूं जिन्होंने तेजस को लेकर बहुत ही हाई इंटरेस्ट दिखाया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दक्षिण अमेरिका से। चिली, ब्राजील, इसके अलावा हम बात करें अर्जेंटीना। फिर आप इधर आ जाइए एशिया में, आपको मिलेगा वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया। मलेशिया ने तो ट्रायल के लिए टीम भी भारत भेज दी है। थाईलैंड इसमें आता है। इसके अलावा जो मतलब कि मिडिल ईस्ट कंट्री में आ जाए तो वहां पर आपको मिलेगा सऊदी, यूएई। ये देश बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसके अलावा कतर भी इंटरेस्टेड है। और ये तो अभी शुरुआती है, इसके बाद तो देशों की संख्या बढ़ने वाली है, खासकर कि अफ्रीका में। और इन सभी देशों में एक चीज कॉमन देखी गई है कि ये तेजस को लेकर दो चीजों को बहुत पसंद कर रहे हैं। सबसे पहले तो कीमत। दुनिया भर में कोरोना आया हुआ है, सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो चुकी हैं। ऐसे में 40 मिलियन डॉलर में तेजस एक जबरदस्त लड़ाकू विमान है। तो इसलिए ये सभी देश अपनी अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी तेजस को देख रहे हैं। दूसरा कारण बताया जा रहा है कंपैटिबिलिटी। तेजस में आप रशियन मिसाइलें लगा लो, तेजस में आप अमेरिका की मिसाइल लगा लो, तेजस में आने वाले समय में आप मीटियोर मिसाइलें लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में इसकी जो कंपैटिबिलिटी है वो जबरदस्त है। और इसलिए ये देश तेजस को लेकर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। और भारत भी बहुत ही सीरियसली लगभग सभी देशों के सामने, जो हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं, उनके सामने हम तेजस को पिच कर रहे हैं। उन्हें अच्छी अच्छी डील दे रहे हैं, अच्छे अच्छे ऑफर दे रहे हैं ताकि ये तेजस को एक्वायर करें और भारतीय हथियारों की दुनिया में पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़े। लेकिन यही एक कंसर्न है जो यूरोपियन देशों को भी खाया जा रहा है और चीन और रशिया को भी खाया जा रहा है। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि दो गुट थे जो दुनिया भर में इन्होंने देश बांट रखे थे। आधे देश खरीदते थे रशिया चाइना से हथियार, आधे देश खरीदते थे यूरोपियन देशों से और अमेरिका से हथियार। लेकिन भारत बीच में एक बफर जोन की तरह आया है। देखिए, अगर कोई देश भारत से हथियार खरीदता है, ना तो उसे नाराजगी झेलनी पड़ती है रशिया की, ना ही अमेरिका की। ऐसे में भारत से हथियार खरीदना मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है। और इसी चीज ने यूरोपियन देशों की नींद उड़ाकर रखी हुई है। आपका क्या मानना है इस पर? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।